हरे कृष्णा। चलो, कल से हमने उपदेशामृत का दूसरा श्लोक शुरू किया है। कौन सा श्लोक है हमारा? अत्याहार प्रयस्श्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो हमने कल से चर्चा शुरू की है। कहाँ तक हम आए थे कि भगवान के भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं, ज़्यादा जान सकते हैं। तो हम वैदिक मार्ग तक आ गए थे। वैदिक मार्ग यानी विधि विधान पूर्वक भक्ति को पालन करके हम आगे भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे विधि विधान मार्ग तक हम पहुँच सकते। आज फिर से वही श्लोक है दूसरा। हरे कृष्णा। पहले ही बताया था मैंने कि पहला श्लोक और दूसरा श्लोक एक दूसरे से कनेक्टेड है। पहला श्लोक हमें 6 वेगों को कंट्रोल करना सिखाया और दूसरा 6 दोषों, है ना। इधर बताया है कि अगर व्यक्ति 6 दोषों को त्यागने में असफल रहता है तो हमें समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति को जीवों को सर्वोत्तम फल प्रदान करनी है, वो असफल यानी खो जाएगी हमारी भक्ति। तो हम दोनों ही हमें पहले 6 वेग को, उसके बाद में उससे वेगों के पूर्ति ना होने से यानी वेग हमें कंट्रोल ना करते तो दोष निर्माण होते हैं। तो दोष को भी हमें कंट्रोल करना है। वेगों को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम हमारे दोष को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो हमारी भक्ति खो जाएगी। पहले ही प्रभुपाद जी ने कहा है कि सावधान, साधु साधु सावधान, यानी रेड त्रिकोण रहता है ना ट्रैफिक में, कैसा है ऐसी पुल में रेड वाला, वैसे प्रभुपाद ने हमें बताया है आगे खतरा है। यस, आगे जाने से ऐसे ही बढ़ेंगे तो आगे खतरा है। इन दोषों में हमें बचना चाहिए, इसलिए पहले ही शरीर के वेग कंट्रोल करो और बाद में दोषों को। भक्ति के 2 लक्षण ये है, बाह्य लक्षण और आंतरिक। बाह्य आवरण यानी बाहरी आचरण हमारा, और आंतरिक यानी हमारे अंतर में, अंतरंगा शक्ति में हम यानी भगवान की सेवा कैसे करते हैं वगैरह, ये आंतरिक लक्षण हमारा आचरण। यानी हम बाहर से तो भक्त बनने का आचरण करते हैं, दिखाते हैं ना कि नियमों का पालन कर रहे हैं हम, यानी माला जप कर रहे हैं हम, सुबह उठते ही कंठी पहन के मंदिर जाते हैं, मंगल आरती करते हैं, तिलक लगाते हैं, ये सब हमारे बाहरी आवरण है ना। लेकिन आंतरिक आवरण, हमें आंतरिक आवरण से काम करना है। बाकी यही है, ये श्लोक अंतर और बाहर दोनों तरफ से हमें शुद्ध करने के लिए दिया है, बताया है। ये दोनों श्लोक में क्या किया है हमें श्री रूप गोस्वामी ने, अंतर और बाह्य हम कैसे निर्मल होकर भगवान की सेवा में लग से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ये श्लोक में बताया है, पहले और दूसरे श्लोक में। यानी बाद में तीसरा, 2 के बाद तीसरा और चौथा, इसको भी बाह्य आवरण के लिए ही दिया है, ये बाद में देखेंगे। अभी तो दूसरा श्लोक चल रहा है हमारा। आंतरिक दृष्टि, आंतरिक दृष्टि यानी शरीर शुद्धि हमारी। जैसे हम उठते ही शरीर शुद्धि करते कि नहीं, सुबह उठते ही नहाते हैं, तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, मंगल आरती करते हैं, तुलसी आरती करती है, जप वगैरह, ये सब हमारे आंतरिक शुद्धि हो, या ये हमारे अंदर से शुद्ध करता है हमें। एक कहावत है बगुले का, उसने एग्जाम्पल दिया है, हाँ? बगुले से कौवा अच्छा, जो बाहर भीतर एक, यानी बाहर से योगी और अंदर से भोगी। ऐसा नहीं, कौवा जैसा दिखता है वैसा है ना, काला दिखता है लेकिन काला ही रहता है। लेकिन बगुला कैसा दिखता है, गोरा गोरा दिखता है, सफ़ेद सफ़ेद एकदम, लेकिन ध्यान लगा के, जैसो योगी जैसा ध्यान लगा के एक पाँव खड़ा करके पानी में ठहर के खड़ा रहता है। जैसे मछली आई वैसे वो क्या करता है, उसको पकड़ लेते झपट से। यानी बाहर से योगी और अंदर से भोगी, वैसे हमें नहीं बनना है। लेकिन हम भी ऐसे ही बताया है कि हम अंदर से बदलने में थोड़ा टाइम लगता है हमें, यानी हम जन्मों जन्मों तक घूमते घूमते घूमते
अभी कुछ थोड़ी थोड़ी कृपा हमें भगवान की प्राप्त हुई है, तो हम भी बाहर से दिखाते रहते हैं कि हम कितने आंतरिक दृष्टि, हमारी आंतरिक दृष्टि हमें शुद्ध करनी है, ये बताया है इसमें। बगुले जैसा नहीं रहना है हमें। अभी इसलिए उपदेशामृत में हमें भीतर से भी बदलना है, ऐसे बताया है। इन दोनों का मिलन होना चाहिए। किसको? संस्कृत। अभी दो इधर उसने टाइप दिए है, संस्कृति और दर्शन। संस्कृति यानी क्या है? हमारी कल्चर है ना। हमारा कल्चर क्या है? अभी इस्कॉन का कल्चर क्या है हमारा? तिलक, कंठी, माला, माला झोली है ना, मंदिर जाना, प्रार्थना करना, ये सब हमारे क्या है? संस्कृति है, कल्चर है हमारा। और दर्शन में भी क्या है? शास्त्र पढ़ना, तिलक लगाना, ये भी दर्शन है। सिर्फ संस्कृति होगी यानी क्या होगा? सुखा गया है ना, यानी भावुकता होगी। सिर्फ संस्कृति से हम कर रहे तो हमारी ये भावुकता है कि हम एक दूसरे से देख चलो चलो हम भी करते हैं ऐसे, यानी ये भावुकता होगी। और दर्शन में क्या होगा? खाली दर्शन करके आते हैं, नमस्कार करने तब हम आँख बंद कर देते हैं, यानी सुखा, मन से अंदर कुछ नहीं है। जाते हैं नमस्कार करके, हाँ आए, हम तीर्थ यात्रा करके आए, यानी सुखा। लेकिन जब ये संस्कृति और दर्शन दोनों का मिलन हो जाए तभी हम भगवान की सही में भक्ति में लग सकते हैं, ऐसे बताया है। यानी हमें अपने बाहर से भी और भीतर से भी क्या करना है? परिवर्तन करना है, परिवर्तन लाना है। यानी हमारा ज्ञान बढ़ेगा और हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद होगी इससे। प्रभुपाद ने तात्पर्य में शुरू में ही बताया कि सादा जीवन और उच्च विचार चाहिए। हाँ, कैसा हमारा जीवन चाहिए? सादा, यानी सिंपली लिविंग एंड हाई थिंकिंग है ना। सादा जीवन बिताना चाहिए और उच्च विचार होने चाहिए। लेकिन अभी कैसा जीवन चल रहा है सबका? कैसा? थर्ड क्लास एकदम, यानी क्या दिया है उसने? तुच्छ विचार, तुच्छ विचार, तुच्छ जीवन और तुच्छ विचार, ऐसा अभी चल रहा है। यानी सिंपली लिविंग एंड हार्डली थिंकिंग। अभी जीवन कैसा चल रहा है? सिंपली लिविंग एंड हार्डली थिंकिंग। अभी ये सादा जीवन क्या है? सबसे अच्छे भगवान जीवन। हम भगवान का ज्ञान हमें कैसे होगा इसके बारे में सोचें। ज़्यादा हम यानी बड़े बड़े बंगलों में रहना, अच्छा विचार यानी क्या है? उसने दिया है कि जीवन कैसा सादा है हमें, इसलिए सादा जीवन अच्छा विचार भगवान की कार्य के प्राप्ति होते। यानी हम सादे कपड़े पहने, तिलक लगाए, ज़्यादा फैशन के नहीं, और विचार भी हमें सादे ही लाने चाहिए। कुछ बड़ा बड़ा नहीं चाहिए कि हाँ हम प्रसाद, हम देखो भोग में ये लाए वो लाए, तू क्या लाई? हम बूंदी के लड्डू लाए। बूंदी के लड्डू लाते हैं फिर भी लोग क्या बोलते हैं? हमें नहीं मिला है। अरे आपने भोग लगाया है तो आपको मिले ना मिले, सब भक्तों को प्रसाद बांट दिया है ना। तो ऐसा दिखावा नहीं, यानी बड़ा जवाना करना चाहिए। तो ये सादा जीवन नहीं होता है। हम भक्ति के लिए जितना सादा जीवन बिताए उतने हम भक्ति में आगे जा सकते हैं, भगवान के बारे में ज्ञान कर सकते हैं। ऐसे प्रभुपाद ने बताया कि हमारा जीवन कैसा है? सादा जीवन चाहिए और हमारे विचार भी उच्च विचार चाहिए। यानी सदा इस सादा जीवन, यानी हम जीते हैं। देखो सिंपली कपड़े पहनते हैं, माला झोली, माला लेके कंठी माला और हमारा तिलक, माला झोली, ये हमारा सादा जीवन का पहरा। और हमें उच्च विचार यानी क्या? सिर्फ भगवान के बारे में सोचना है, भगवान के बारे में ही सोचना है, ये हमारा उच्च विचार होना चाहिए। हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रयास, संघर्ष इसीलिए हमें करना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अभी भौतिक सुविधाओं के पीछे लगे हैं ना। अभी हम भौतिक जग में आए हैं तो हमारी भौतिक सुविधाएं बढ़ती ही जा रही है दिन ब दिन। सब इच्छाएं पूरी करने के लिए बड़ा कष्ट करना पड़ता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। देखो
हम दिन ब दिन क्या कर रहे हैं, हमारे जीवन को जटिल बना रहे हैं, तो हमारे भक्ति मार्ग भी जटिल हो जाते हैं। हमें भक्ति के लिए टाइम नहीं मिलता है, भगवान के बारे में सोचने में टाइम नहीं मिलता है। तो प्रभुपाद ने बताया है कि ऐसा जटिल काम मत करो कि भक्ति भी हमारी जटिल हो जाए, इसलिए सादा जीवन यानी अपनाओ, यानी हम भक्ति भी हमें सादेपन से यानी सहजता से प्राप्त होती है, ये प्रभुपाद ने बताया हमें। यानी हमारी संसारी आसक्ति को हमें कम करना है। हम क्या घर में दिन ब दिन हम मटेरियल में फंस रहे, बाहर की दुनिया में जो जगमग माया के जाल में जो अच्छे अच्छे मटेरियल दिखते हैं, हमारी सुख सुविधा, यानी हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे ही है, ऐसे बताया। तो यानी हमारी संसारी आसक्ति को हमें कम करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। अभी उसने बताया जीवन को इतना साधा सरल बनाओ कि कृष्ण के स्मरण में कोई बाधा ना आए और हर स्थिति में हम भगवान का स्मरण कर सके, इसलिए हमें सादा जीवन होना चाहिए। उच्च विचार यानी क्या, चेतना को ऊपर उठाना, यानी कृष्ण की ओर मुड़ाना। हमारे चेतना को ऊपर उठाना मीन्स क्या, सिर्फ कृष्ण के ही ओर मुड़ाने, बाकी किधर नहीं, ये देवी के पास, ये भगवान के पास, किधर नहीं, बस कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की ओर मुड़ना। अभी दूसरा दिया अपने अहंकार का गुण। अपना अहंकार यानी गुणों का अहंकार। देखो हम सबको भगवान ने, हम दिखते कि एक जैसे नहीं, लेकिन हम जीवात्मा है ना, मनुष्य जीवन में आए, लेकिन हर एक को अलग अलग गुण दिया है ना। किसी को गाना यानी भगवान के वो गीत गा सकता है, किसी को कौन माला बना सकता है फूलों की, कौन प्रसाद बना सकता है। तो हर एक को क्या दिया है भगवान ने, अलग अलग गुण दिया है। किसी को श्रृंगार आता है अच्छा, हर एक की गुणों की अलग अलग तरीका दिया है भगवान ने। तो ये सब भगवान ने दिया है ना, तो हमें क्या करना है, हमारे इंद्रियों को भी भगवान की ओर ही मुड़ा देना है, यानी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये स्पेशल गुण दिया है ना हमें, इसका अहंकार नहीं करना है। क्या, हाँ मुझे ही माला अच्छी बनानी आती है, अरे वो माता जी देखो कैसी बनाते, सब फूल नाश कर दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आएगा बाद में थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसको मुड़ने का यानी उसको भी तैयार करने का है अपने हाथों के नीचे। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को बताते नहीं, बस अपने आप सेवा में लग जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने सेवा का कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने गुणों का अहंकार नहीं करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद ने हमें बताया है। उसको भी, ये गुणों को भी, स्पेशल गुणों का भी भगवान की सेवा में हमें लगाना है। तो द्वेष रहित यानी ये हमारे कुछ काम का नहीं है। द्वेष, किसी का द्वेष करना, ये तो हमारे कुछ काम का ही नहीं है, और भक्ति में भी कुछ काम का नहीं है। इसे हमें उखाड़ के फेंकना है। क्या बोला है, इसे हमें उखाड़ के फेंकना है। कभी कभी हमारा ऐश्वर्य भी बाधा बन जाता है भक्ति के मार्ग में, इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जितना हो सके भगवान को याद करके भक्ति करनी है। सतत स्मरण, सतत हर स्थिति में हमें भगवान का स्मरण करना है, रखना है हर स्थिति में। तो भक्ति भी हमें बड़े सरलता से प्राप्त होगी। हर समय, हर वक्त, हर एक पल हम भगवान को स्मरण करते हैं तो भक्ति भी हमें सरलता से प्राप्त होती है, ऐसे प्रभुपाद जी ने बताया है। हमारा जीवन इतना भी जटिल मत करो कि भक्ति भी जटिल बन जाए, ऐसे बनाए। यानी उच्च विचार, अपनी चेतना को ऊपर उठाना, यानी कृष्ण की ओर बढ़ाना। अभी तो हम इस भौतिक जगत में आए तो हमारी चेतना क्या है, दूषित हो गई है। तो फॉर एग्जाम्पल दिया है, जैसे अभी बरसात होती है ना, तो बरसात का पानी देखो, बरसता है तो एकदम
कैसा होता है, प्योर पानी होता है ना। हाँ, लेकिन जैसे ही वो नीचे ज़मीन पर गिरता है तो कीचड़ बन जाता है। वैसे ही हम जन्म लेते हुए, जन्म से पहले भी हम शुद्ध रहते हैं, लेकिन जैसे हम जन्म लेते हैं, इस दुनिया में आते हैं, तो बाहर का आवरण यानी माया हमें ढक लेती है, तो हम दूषित हो जाते हैं, माया में फंस जाते हैं और भगवान को हम भूल जाते हैं। इसे बताया हमें। अभी 3 शक्तियाँ दिया है, अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति मीन्स महात्मा, यानी जो भगवान की सेवा में लगा है अंदर। अभी बताया ना मैंने, रोज सुबह उठते ही नहाते, माँ तिलक लगा के मंदिर जाना, जपा करना, भगवान की सेवा में लग जाना, यानी अंतरंगा शक्ति हमारी शुद्ध, यानी अंतरंगा शक्ति में महात्मा आता है। तटस्थ शक्ति में हम जीवात्मा होते हैं, और बहिरंगा शक्ति दुरात्मा, बाहर की। उसे भगवान कुछ नहीं, बस बाहर के विचार, भौतिक विचार सब, वो दुरात्मा कहलाते हैं। हम कौन सी स्थिति में हैं, तटस्थ शक्ति में, यानी हमारे लिए एग्जाम्पल दिया है हम कैसे बीच में हैं। देखो कल बताया है शायद मैंने, अंतरंगा शक्ति एक तरफ बाहर है ना, हम बीच में हैं। फल समंदर का उदाहरण दिया था मैंने, जैसे समंदर का पानी, लाट, हम किनारे खड़े रहते तो जोर से जब पानी आता है तो हमारे पैरों के तले जो जमीन रहती है वो खिसक जाती है, यानी अंदर खड्डा खड्डा पड़ जाता है। तो हमें देखो कैसे लगता है कि हम बाहर भी नहीं, पानी में भी नहीं है और तट पे भी नहीं है, यानी बीच वाली स्थिति में हम हैं। जब जीवन अंतरात्मा शक्ति में होता है तो परमात्मा और आत्मा का मिलन यानी महात्मा बन जाता है। जब आत्मा भगवान की ओर मुड़ता है तब वो क्या होता है, महात्मा बन जाता है। और जब आत्मा माया की ओर मुड़ता है तो वो दुरात्मा बन जाता है। तो हमें कैसा पता चले कि हम कौन सी शक्ति में अधीन है, कौन सी शक्ति के अधीन है। तो हम भगवान की सेवा में लगे तो हम अंतरंगा शक्ति में है ना, और हम भौतिक जगत में फंसे, माया जाल में फंसे तो हम बहिरंगा शक्ति के अधीन है। सिंपल है ये, यानी इंद्रिय तृप्ति में जब हम व्यस्त है तो हम बहिरंगा शक्ति में है। इधर बताया उसने, एक उदाहरण श्लोक दिया है, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त अनन्य अन्यम मनसो ज्ञात्वा भूतादीन अव्ययम, यानी जो आत्मा ने महात्मा का आश्रय लिया है, किसी दैवी शक्तिया का आश्रय लिया है, यानी श्रीमती राधा रानी का आश्रय लिया है, यानी अंतरंगा शक्ति हमारी। श्रीमती राधा रानी क्या है, भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति, तो हमें उसका आश्रय लेना चाहिए, ऐसे बताया इसने। यानी हम भाव से, अनन्य भक्ति से भजन में लगा रहे हैं तो हम क्या, यानी भगवान का ज्ञान हमें प्राप्त है तो उसे महात्मा बोलते हैं। और हम जैसे जन्म लेते बाहर आते तो माया हमें ढक लेती है, तो हम माया जाल में फंसते हैं। तो उसमें क्या होता है, माया जाल में फंसते ही हम माया की ओर मुड़ते हैं तो हम दुरात्मा बन जाते हैं। अभी तो आप सबको मालूम हुआ कि किसकी प्रार्थना करनी है हमें, श्रीमती राधा रानी की। हमें राधा रानी की कृपा से ही भगवान की सेवा मिलती है, भगवान के पास जाना है, भगवान की भक्ति बढ़ाना है, कृष्ण को प्राप्त करना है हमें। तो हमें किसकी आराधना करनी चाहिए, किसकी प्रार्थना करनी चाहिए, राधा रानी की प्रार्थना करनी चाहिए, प्रेयर्स रोज करनी चाहिए। तो राधा रानी हमें कृष्ण की सेवा में लगाएगी। तो यहाँ मुझे एक गीत याद आ रहा है, मैं गाऊँ क्या, मुझे घसा अच्छा नहीं लेकिन गाती हूँ, मुझे बहुत ये मेरा फेवरेट ये भी है। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, हाँ कृपा बरसाए रखना, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, मुझे तेरा ही सहारा राधा रानी, इस जगत से बचाए रखना, कृपा
बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा। हरे कृष्णा। ये मुझे गीत अभी इधर ऐसे ही याद आया। देखो सॉरी, मेरा गला अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे बीच में गाना अच्छा लगता है। अभी मैं रोज़ बुक पढ़ती हूँ तो एक गाना मेरा है ही ऐसे। अभी रोज का ही मेरा दिनक्रम है ना, इसलिए बीच में आता है। भगवान खुद नारद ने बताया है कि सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव पुनः पुनः, यानी बिना राधा प्रसादेन मत्कारणेन न विद्यते। राधेच्या प्रसादाशिवाय आपल्याला काही मिळणार नाही, म्हणून आपल्याला रोज राधाराणीची प्रेस करायची आहे। कृष्णाच्या भक्तीत जर आपल्याला पुढे जायचं असेल तर श्रीमती राधाराणीचा आश्रय आपल्याला घ्यावा लागतो। उसने है अभी अवरणात्मिका, यानी माया का जल कैसे दो दिया है प्रकार, एक अवरणात्मिका और प्रक्षेतालिका। अवरणात्मिका म्हणजे हमारे ऊपर माया का आवरण है ना। कैसे देखो, हम थिएटर में जाते हैं पिक्चर देखने को, तब क्या होता है, अंदर जाते ही वो पिक्चर जैसे मूवी चालू होती है तो क्या होता है, ब्लैकआउट होता है, यानी अंदर और बाहर का कनेक्शन कट, यानी हम पूरा मूवी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे मूवी चलती है आजू बाजू का कोई ध्यान नहीं रहता है, जैसे मूवी सामने आते हैं उसमें हम इन्वॉल्व रहते हैं। यानी उसमें जो हीरो होता है वो अपने पति को समझते हैं, अपने को हीरोइन समझते हैं, और जैसे वो रोता है हम रोते हैं, गुस्सा करता है हम गुस्सा में आते हैं, यानी हम पूरी तरह से मन से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, है ना। लेकिन बाहर रहते हैं हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं सब। वैसे ये अवरणात्मिका दिखा है हमें, यानी लाइट बंद होते ही हम स्क्रीन से अटैच हो जाते हैं। और प्रक्षेतालिका यानी आजू बाजू का सब भूल जाते, यानी पूरी तरह मूवी में हम अवरणात्मिका पिक्चर का आवरण, और प्रक्षेतालिका यानी जैसे प्रक्षेपण शुरू होता है हम उसमें ही अपना सोचते रहते, इमोशन, सब इमोशन होता है हमारा, हंसना, रोना, गुस्सा करना, ये सब इमोशन में होते हैं। यानी माया हमारे साथ, ये सब कौन करती है, माया करती है हमारे साथ। यानी हम इस भौतिक जगत में आए ना तो हमारे ऊपर माया जाल यानी माया आवरण डाल देती है। यानी हमारा आध्यात्मिकता का जग क्या करती है, वो बंद कर देती है ना, और हम पूरी दुनिया में फंस जाते हैं। अवरणात्मिका बाहर की दुनिया से कनेक्शन है ना। बाहर अवरणात्मिका क्या करती है, बाहर की दुनिया से कनेक्शन, और अंदर से हमें पिक्चर। अभी हम भूल जाते हैं, ये माया के आवरण से है, हम भूल जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व होके हम क्या करते हैं, वैसे ही फीलिंग करने लगते हैं, है ना। वैसे हम इस जगत में जब जन्म लेते ही बाहर आते तो माया हमें ऐसे आवरण डालती है, क्या आवरण है, संबंध बना देती है। ये तुम्हारी माँ है, ये पिता है, ये भाई है, बहन है, सब संबंधों में हमें फंसा देती है। लेकिन ये अच्छा ही, हम संबंधों में फंस जाते हैं, इसलिए हमारा जीवन एकदम सरलता से हम निभाते हैं ना, बहुत आनंद से निभाते हैं। हाँ, जब हमें पूर्व जन्म का याद रहता है तो कुछ हमें तकलीफ कितनी होगी। भगवान ने ये अच्छा किया है कि हमें माया जाल में फंसा दिया है, तो हम इससे अच्छा जीवन एंजॉय तो कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे योनि में भ्रमण करते करते क्या होता है, अभी हम भगवान के पास कैसे आए हैं, मनुष्य योनि में कैसे आए हैं, बहुत सारे योनि में हम भटकते भटकते, घूमते घूमते, कभी कोई है ना, बहुत सारी योनि में हम भटकते भटकते मानव जन्म मिलता है, और कभी कोई हमें साधु का संग मिलता है, तो हमारे माया के प्रभाव से हम बाहर निकलते हैं। यानी भ्रमिते भ्रमिते यादि
यदि साधु वैश्य पाए तार उपदेश मंत्रे माया पिशाच नाय, माया पिशाची जाए। यानी हम ऐसे भ्रमण करते करते कोई साधु या भक्त मिल जाए तो उसके उपदेश से, है ना, उसके उपदेश से हमें क्या, माया की पिशाचिनी जो है तो हमें वो हमारे पास नहीं आती, उनका प्रभाव क्या होता है, कम हो जाता है। यानी हमारे सोच से माया जाल निकल जाता है। तो हमें जानना चाहिए कि हम कैसे ऊपर उठ सकते हैं, हमारे अंतरंगा शक्ति से या बाहर वाली शक्ति से। तो हमें खुद जानना चाहिए हमें कौन सी शक्ति का आश्रय लेना है। चेतना के 5 प्रकार, ये सबसे लो कैटेगरी। देखती हूँ पहली में, आज पूरा होगा शायद, लगता है मेरे को।